पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने शुगर मिल मालिकान और चीनी बरामद करने का रिकॉर्ड फौरी तौर पर तलब कर लिया। चीनी की कीमत में इजाफा करके कौम से 287 अरब का धोखा किया गया। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज मुदस्सिर अली राना ने हमें ज्वाइन किया। मुदस्सिर, क्या पेशरफ्त हुई इस मामले में मजीद? जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में वजारत सनअत व पैदावार, FCR और वजारत फूड सिक्योरिटी से माली साल 2024-25 के दौरान जो शुगर एक्सपोर्ट हुई है उसका तमाम जो रिकॉर्ड है वो मांगा गया है और जो रिकॉर्ड फ्राहम किया गया है उसमें बताया गया है कि जमा माली साल के दौरान जो सरप्लस चीनी थी उसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई है। तो की जानिब से ये बताया गया। मुदस्सिर अली राना हमें तफसीलात बता रहे थे इस अहम मामले से मुतालिक जो है चीनी शुगर मिल मालिकान और चीनी बरामद करने का रिकॉर्ड जो कि तलब किया गया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से, और चीनी की कीमत में इजाफा करके कौम से 287 अरब का धोखा जो है वो किया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में कमेटी रुकन रियाज फतियाना की जानिब से ये इंकशाफ किया गया है। आपको बताएं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में कमेटी रुकन जो है रियाज फतियाना, उनकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि सारिफीन के साथ 287 अरब रुपए का धोखा किया गया है। इस्लामाबाद में चीनी का बहरान, मार्केट में चीनी में असर नहीं। दुकानदार कहते हैं कि चीनी महंगे दामों खरीद कर सस्ते दामों नहीं बेच सकते। इस हवाले से हुकूमत को लाहेअमल तय करना चाहिए। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अवैस अब्बासी। जी देखिए, इस्लामाबाद में भी मुतअद्दिद दुकानों के ऊपर चीनी दस्तयाब नहीं है, जिसकी एक बड़ी वजह चीनी की कीमतों में जो है अदम तवाज़ुन है। इस्लामाबाद में दुकानों के ऊपर दुकानदार ये शिकवा कर रहे हैं कि हमें हुकूमत की जानिब से 170 रुपये या 172 रुपये जो है चीनी फ़रोख्त करने की हिदायत है, जबकि दूसरी जानिब हमें चीनी जो पड़ रही है होल सेल डीलर्स की जानिब से 185 रुपये किलो के हिसाब से पड़ रही है। तो उस कीमत पर बेचना हमारे लिए जो है वो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। जो चीनी थोड़ी बहुत बेच रहे हैं दुकानदार, उनका कहना है कि वो भी हम नुकसान में बेच रहे हैं। दुकानदार और शहरी जो है वो हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस हवाले से जो है चीज़ों को देखा जाए और चीनी की कीमतों के ऊपर जो है एक रोड मैप बनाया जाए कि चीनी किस कीमत पे जो है दुकानों में बिकेगी। हमें पीछे से महंगी मिलती है और हमें यहाँ पे सस्ता बेचने को कहा जाता है, जिससे दुकानदारों का नुकसान है। तो चीनी का बहरान जो है इस्लामाबाद में शिद्दत इख्तियार किया और यहाँ पर शहरियों को चीनी मैसर नहीं आ रही। जी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि फितना अल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब हो गया। नाम नेहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए हैं। कलात ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू बलोच यकजहती कमेटी की नाम नेहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इससे कबल भी फितना अल हिंदुस्तान की हलाक मुतअद्दिद दहशतगर्द नाम नेहाद लापता अफराद की लिस्ट में ही शामिल थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं है। न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान 2 रियासती हल की हिमायत करता है और फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली कब्जा फौरी ख़त्म होना चाहिए। दौरे अमरीका हर लिहाज से कामयाब रहा। अगले 2-3 दिनों में टैरिफ पर मुआहदा तय पा जाएगा। सलामती काउंसिल में फ़लस्तीन के साथ कश्मीर के मसले को उजागर किया। भारत के साथ मुज़ाकरात हुए तो जामिया मुज़ाकरात होंगे। बानी PTI के खिलाफ केसेस अदालती मामला है। जब आप हथियार उठाते हैं तो कानून अपना रास्ता बनाता है। बिजली की कीमत में 1 रुपये 75 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान है। CPPA ने समाही एडजस्टमेंट कीमत में दरख्वास्त दायर कर दी है और आपको बताएं कि मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 53 अरब 39 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। और समाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत सरकारी डिस्कोज पर भी होगा। CPPA की दरख्वास्त पर 4 अगस्त को नेपरा में इसकी समाअत होगी। बानी PTI के 9 मई के केसेस में जमानत की अपीलों पर समाअत करने वाला बेंच तब्दील। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 3 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अब ये 3 रुकनी जो बेंच है उसकी सरबराही करेंगे और जस्टिस शफी सदीकी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस बेंच में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी थी। अब गाड़ी को नंबर जारी नहीं होगा, मालिक के नाम पर नंबर जारी किए जाएंगे। पंजाब में जितनी गाड़ियां या मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड होंगी मालिकान के नाम पर ही रजिस्टर की जाएंगी। गाड़ी ट्रांसफर करवाने की सूरत में नंबर प्लेट उतार कर पुराना मालिक अपने पास रखेगा। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आतिफ परवेज से। आगाह कीजिएगा आतिफ।
हाँ जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानिब से ये जो है बड़ी और अहम तब्दीली की गई है कि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के नंबर नहीं जारी होंगे, बल्कि ये नंबर मालिकान गाड़ी मालिक के नाम से जारी किया जाएगा। और पंजाब में जितनी गाड़ियां या मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड होंगी मालिकान के नाम पर रजिस्टर्ड होंगी। एक्साइज हुकाम के मुताबिक गाड़ी ट्रांसफर करवाने की सूरत में नंबर प्लेट उतार के पुराने मालिक अपने पास रखेगा और खरीदार को नया नंबर अलॉट होगा या पहले से मौजूद खरीदार के पास नंबर प्लेट अवेदा कर सकेगा। नंबर प्लेट होल्डर मर्जी से पुराना नंबर सरेंडर करके नया नंबर नई गाड़ी के लिए खरीद सकेंगे। नंबर प्लेट कैटेगरी के मुताबिक मोटरसाइकिल और गाड़ी को अवेदा किया जा सकेगा। पुरानी नंबर प्लेट अवेदा करने पर मामूली 500 से 8,000 तक अजाफी फीस अदा करना होगी। नया निजाम बारे कवानीन में तरमीम व रूल्स बनाकर समरी हुकूमत को भिजवा दी गई है। अगले माह के पहले हफ्ते से नए निजाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी इशूज पर नंबर को गाड़ी की बजाय मालिकान पर मुंतकिल किया जा रहा है, ये कहना है एक्साइज हुकाम का। ठीक है, मालिकान पर मुंतकिल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आतिफ, आपने हमें अपडेट किया।